शहर कायद में बारिश से अबतर सूरत हाल, वजीर आजम इमरान खान का नोटिस, विफाकी इदारों को मुतहर्रिक होने की हिदायत, शहर कायद के मकीनों को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के अहकाम, कहा अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, विफाकी इदारे तमाम वसाइल बुरूए कार लाएं। कराची में तूफानी बारिशें, शहर का हुलिया बिगड़ गया, निजाम जिंदगी मफलूज, मलीर नदी में कई मकामात पर शकाफ, पानी घरों में दाखिल, मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में भी पानी जमा, नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा, हवा के कम दबाव के बायस बारिशी सिस्टम समुंदर की तरफ बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा PAF फैसल बेस पर 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 122, सदर में 88, लांधी में 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुतासिरा इलाकों का दौरा, निकासी आब और रिलीफ इक़दामात का जायजा लिया, घरों में महसूर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत, कहा किसी में ताकत नहीं जो कराची को सिंध से अलग करे, बारिश से नुकसानात का अजाला करेंगे, वज़ीर आला हों लाजमी बारिशों में निकलूंगा, लॉन्ग हुड और रेनकोट भी पहनूंगा। कराची के मंसूबों की तकमील को 1 साल दरकार, असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत बेहतर होनी चाहिए, मंसूबों का जायजा लिया जाए, मंजूरी के बाद सितंबर में काम शुरू हो जाएगा। जवाब तो उन्होंने देने, ये सवाल तो हमारा बनता है उनसे पूछने का कि कराची को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही है। वैसे तो बहुत अरसे से कर रही है, लेकिन अगर इमीडिएट 10 साल देखे जाएं तो उन्होंने, ये तो अर्बन सिंध की ये हालत है, तो आप देखें कि जो रूरल सिंध है वहाँ पे क्या तबाही होगी, वहाँ पे किस तरह लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ कितनी गुर्बत है, वहाँ पे जो ना अस्पताल हैं ना एजुकेशन है। इन्होंने बजाय इसको, जैसे कि कहा गया कि लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची को लड़काना बना दिया। जिन्होंने लाड़काना को कराची बनाना था उन्होंने कराची को ही लाड़काना बना दिया। शिबली फराज की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया, कहा दरामद शुदा गंदम की पहली खेप कराची में लंगर अंदाज हो गई, आइंदा 2 रोज में मजीद गंदम पहुंच जाएगी। शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार जवाब न दे सके, नैब का तहरीरी रिमांड भेजने का फैसला। नैब ने वज़ीर आला को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा और जायदादों से मुताल्लिक भी 12 सफ़ात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दिया था। अगर जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो नवाज शरीफ साहब पहले आप आए, जेल भरे, हुसैन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, हसन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, अली इमरान साहब को भेजे, जेल भरे, सलमान शहबाज साहब को भेजे, जेल भरे, इसहाक डार साहब को भेजे, जेल भरे, खुद तो जनाब मिठी मिठी ठंडी ठंडी वाह, तो जनाब मौलवी फजल रहमान नू जनाब कहो जी कि जहर खाओ, मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे, डॉलरों का हलवा, यूरो का हलवा। नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें, फयाजुल हसन चौहान ने लीगी क़यादत को खबरदार कर दिया, कहा जेल भरो तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ खुद आए, जो नाले और नालियां साफ नहीं कर सकते इन्हें डूब मरना चाहिए। कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा हूँ और वो फैसला ये है कि उन्हें लाया जाए। हमारे अभी तक ब्रिटिश के साथ कोई ऐसे कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है।
अभी तक हमें कानूनी वो बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। शेख रशीद कहते हैं FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं, अपोजिशन पे निकाब हुई, काबीना का फैसला है नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, काबीना के फैसले के साथ खड़ा हूँ। अपोजिशन पर अब तो मौलाना फजलुर रहमान को भी एतबार नहीं, अपोजिशन सिर्फ नैब का खात्मा चाहती है। ये हुकूमत सिर्फ बोहतान के ऊपर, किरदार कुशी के ऊपर और झूठ के ऊपर अपना केस बनाती है। इसका सिर्फ एक एजेंडा है कि मुखालफिन की किरदार कुशी करो। और मैं इमरान खान साहब के कल के बयान पर कहना चाहता हूँ, इमरान अहमद नियाजी साहब, अपोजिशन आपसे NRO नहीं मांग रही, आप तो NRO दे चुके हैं। जब रात की तारीकी में आपने जहांगीर तरीन को फरार कराया था तो आपने शुगर माफिया को NRO दे दिया था। मुखालफिन को निशाना बनाना ही नैब का एजेंडा, इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रहा। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा NRO तो शुगर माफिया को दिया गया, हुकूमत ही करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज है। शराब का परमिट देना ठीक है, लेकिन खेलों के ग्राउंड बनाना करप्शन है। अमर जमान कायरा कहते हैं कि NRO की बातें करके किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कठपुतली किसको NRO भी नहीं दे सकते। इमरान खान अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए NRO की कहानी दोहराते रहते हैं। क्या बिजली, चीनी, आटा और पेट्रोल सस्ता करने में अपोजिशन रुकावट है? फवाद चौधरी कहते हैं मेरी बात मानते तो नवाज शरीफ को जाने ही ना देते। लीगी कायद की वापसी का नया अमल फरूक नसीम और शहजाद अकबर बनाएंगे। हुकूमत गिराने में सिर्फ मौलाना ही संजीदा हैं। मौलाना मजीद 2 साल मजीद सब्र कर लें। अपोजिशन गैर संजीदा लोगों का गिरोह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अफगान अमल को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। अफगान कौमी मफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन। अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार पर इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, वजीर आजम इमरान खान की अफगान रहनुमा से गुफ्तगू। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत का कोई रिकॉर्ड नहीं। मशीर की तकर्री के लिए अहलियत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 अमवात, तादाद 6267 हो गई। मजीद 482 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,94,193 मरीज। सिंध में 2,384, पंजाब में 2,193, खैबर पख्तूनख्वा में 1,248, बलोचिस्तान में 141, गिलगित बिल्तिस्तान में 65, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,41,00,000 मरीज, 8,25,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,82,421, ब्राजील में 1,16,666, मेक्सिको में 61,450, रूस में 16,683, भारत में 60,000, टर्की में 6,163, ईरान में 21,000 और सऊदी अरब में 3,722 अमवात। लाहौर के इलाके शाहदरा में मकान की छत गिर गई। मियां बीवी और 2 बच्चे जाबहक नाशे मलबे से निकाल ली गई। इलाके में सूख की फजा, हर आंख अश्कबार। जड़ावाला इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 दोस्त जांबहक, 7 अफराद शदीद जख्मी। एक फैसलाबाद रेफर। जांबहक अफराद का ताल्लुक चीचावतनी से था। कराची में डॉक्टर माहा खुदकुशी केस में नया मोड़। वालिद की पुलिस को नई दरख्वास्त। देरीना दोस्त और 2 डॉक्टर माहा को परेशान करते, तीनों खुदकुशी का सबब बने। वालिद का दरख्वास्त में इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर की मुलाकात। वज़ीर आला की IPU के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। आलूदगी के खिलाफ इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। नए शहर के हवाले से भी आगाह किया।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उजैर बलूच और साथियों के खिलाफ 5 मुकदमात में तरमीमी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों का सेहते जुर्म से इनकार। तफ्तीशी अफसर और गवाहान को नोटिस जारी। गवाहान को 14 सितंबर को पेश करने का हुक्म। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई। हुकूमत दुनिया को गुमराह कर रही है। अगर नवाज शरीफ झूठ बोलकर गए तो वुज़रा के खिलाफ एक्शन लें। कराची डूब चुका, लोग परेशान हैं, इनको दाद रसी की जरूरत है। नो फ्लाई जोन में अमरीकी जासूसी तैयारे की परवाज, चीन का एहतजाज। कहा अमरीकी कार्रवाई से हादसा भी हो सकता था, परवाज असूल व ज़वाबित के मुताबिक थी। अपनी परवाजें हस्बे मामूल जारी रखेंगे, अमरीका का जवाब। ईरान पर फौरी आलमी पाबंदियां बहाल करने की अमरीकी दरख्वास्त सलामती कौंसिल में मुस्तरद। अमरीकी सफीर का सख्त रद्द अमल। मुखालिफ ममालिक पर दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम। अमरीकी पुलिस की सियाह फॉर्म पर फायरिंग। मुजाहिरे जोर पकड़ गए, सड़कें मैदान जंग बन गई। झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, हालात कंट्रोल से बाहर। मजीद नेशनल गार्ड्स तलब। रियासत में इमरजेंसी का ऐलान। बरतानवी ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स ने पाकिस्तान को खूबसूरत मुल्क करार दे दिया। कहा क्रिकेट के पुरजोश मद्दाहों से मुतालिक बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं। पाकिस्तान के साथ सीरीज आला मयार की थी, भरपूर मुकाबला देखने को मिला।